लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि कल 12:01 ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, यानी कि हमारे सुबह 9:30 बजे कल जो है 25% का अतिरिक्त टैरिफ जो है वो लागू होगा, जिसकी वजह से अब जो टैरिफ की कुल दर होगी वो 50% होगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के ज़रिए, और कस्टम्स डिपार्टमेंट को भी इस बात की आगाही कर दी गई है। जो सामान कंजम्पशन के लिए अमेरिका आ चुका है या वेयरहाउस से निकाला जा चुका है, उस पर जो है ये 50% टैरिफ लगाया जाएगा। उस पर आगे के डिटेल्स जानने ज़रूरी है कि जिन जिन चीज़ों पर एग्जेम्पशंस अनाउंस किए गए हैं उन पर एग्जेम्पशंस लगे रहेंगे या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी आगे चल के पता चलेगी। आज सुबह जो बड़ी खबर आई वो ये थी कि कल जब हम लीसा कुक की बात कर रहे थे तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने लीसा कुक को बर्खास्त कर दिया है। और ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ये लिखा है कि अमेरिकी लोगों को ऐसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो फेड पॉलिसी बनाए, ना कि उनकी जिन पर लोगों का भरोसा ना रहे। तो अब लोगों का आप पर भरोसा नहीं है, ना मेरा आप पर भरोसा है, लिहाजा मैं आपको बर्खास्त कर रहा हूँ। लीसा कुक का तो 2038 तक का कार्यकाल था फेड के गवर्नर के रूप में, तो इस वजह से अब तक उनकी तरफ से ना ही फेडरल रिजर्व की तरफ से कोई जवाब आया है आधिकारिक तौर पर। लेकिन उसके बाद एक नी जर्क रिएक्शन देखने मिला था डाउ फ्यूचर्स में भी, यूएस डॉलर में भी। डाउ फ्यूचर्स एक वक्त पर तो 120 अंक गिर चुके थे, वो फिर थोड़े से रिकवर कर गए, और डॉलर भी जो है एक बार 98 के स्तरों पर गिर चुका था, वो भी थोड़ा सा रिकवर कर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जिन जिन देशों में डिजिटल टैक्सेस या सर्विसेज लेजिस्लेशंस जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचता है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, उन पर टैरिफ लगाई जाएंगी, जब तक के ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटाए नहीं जाते। ये आईटी कंपनियों के साथ हमारी सरकार खड़ी है, उनको नुकसान नहीं होने देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा। कल बाजार को थोड़ा सा रियलिटी चेक भी मिला, क्योंकि शुक्रवार को जो शॉर्ट कवरिंग की रैली हुई थी वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की थी, क्योंकि बाजार इस डर से शॉर्ट बने हुए थे बाजार में कि जेरोम पावेल कहीं आकर ये ना कह दे कि भाई मैं ब्याज दरें काटूंगा ही नहीं 2025 में। ऐसा तो नहीं हुआ, तो उस वजह से जो शॉर्ट कवरिंग की रैली हुई उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई। डाउ जोन्स ने शुक्रवार के लगभग अपने आधे गेन्स तो गिव अप कर लिए थे, 350 अंक कल गिरकर बंद हुआ। 400 स्टॉक S&P 500 में गिरकर बंद हुए, लेकिन उन दोनों में S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट उतनी नहीं थी, क्योंकि एनवीडिया के शेयरों ने आउट परफॉर्म करा, अल्फाबेट के शेयर्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया। उस वजह से इन दोनों इंडिसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। महंगाई की चिंता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अब बाजार ने मोर और लेस प्राइस इन कर लिया है कि भाई सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें कटेंगी। लेकिन सवाल अब ये उठ गया है कि आगे क्या ये एक हॉकिश कट होगा या एक डविश कट होगा, ये अब बाजार को जाननी है, ये बाजार को जानकारी चाहिए। क्योंकि महंगाई जो है अभी भी 2% के लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है, और इस बार के पीसीई इन्फ्लेशन के जो अनुमान है वो तो लगभग 3% के आसपास है। तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी चिंता है। अब ऐसा क्या चाहिए बाजार को कि सितंबर में रेट कट के जो अनुमान है वो लगभग सीमेंट हो जाए, फर्म हो जाए। एक कमज़ोर जॉब्स डेटा, एक और अनुमान से बेहतर महंगाई के आंकड़े जो शुक्रवार को आने हैं, और अगले महीने जो खाद्य महंगाई का आंकड़ा आएगा वो अनुमान से अगर बेहतर हुआ तो ब्याज दरें कटने के आसार जो है लगभग तय हो जाएंगे। अब इंटेल में कल यूएस की सरकार ने 10% जो है हिस्सा खरीदा है इंटेल में, जहां पर कंपनी ने अब ये कहा है कि इससे शायद निवेशकों से एक एडवर्स रिएक्शन मिल सकता है, और उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है, वो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि लगभग 76% उनकी जो आय है वो अंतर्राष्ट्रीय जो है कारोबार से आती है। और जो स्टेक ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने खरीदा है वो करंट शेयर होल्डर्स, मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए डाइल्यूटिव है, और उनके अधिकार भी इस वजह से कम होंगे, वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगी, और फैसलों पर जो वो वोट कर सकते थे वो भी कम हो जाएगा। कल व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर जो है केविन हैसेट, उन्होंने ये कहा कि इंटेल में जो हिस्सा खरीदा गया है वो एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने की प्रक्रिया की तरफ पहला कदम है। तो वो भी एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाना चाहते हैं, और आने वाली ऐसी कई कंपनियों में यूएस की सरकार जो है वो हिस्सा खरीद सकती है। तो ये बात केविन हैसेट ने कही। हमारा काम नहीं है कि हम स्टॉक्स वॉक्स खरीदें, लेकिन कोई नई बात भी नहीं है कि सरकार कंपनियों में हिस्सा खरीद रही है। एनवीडिया के नतीजे आने हैं, वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आ जाना है, ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स आ जाने हैं। एनवीडिया के नतीजे तो कल आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर सबकी नज़रें बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए जो है फेड की इंडिपेंडेंस पे थोड़ा सा खतरा बना हुआ है, इस वजह से शायद आज बाजार पे उनके थोड़ा सा दबाव बना रहे।